Hello student, how are you? Myself संदीप अजुड़िया। आज से हम लोग 12th NCERT प्लस जेई मेन कंबाइन सिलेबस स्टार्ट करेंगे। 12th के इस सिलेबस में हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा मैट्राइसिस। मैट्राइसिस चैप्टर बिल्कुल इजी चैप्टर है। स्टूडेंट के लिए ये स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है क्योंकि बोर्ड में इसका वेटेज टोटल 6 मार्क्स का है। बोर्ड वेटेज, इसका बोर्ड वेटेज जो है बोर्ड में वो 6 मार्क्स का आता है टोटल। उसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, और 3 MCQ आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जेई मेन की बात करें, जेई मेन में इस चैप्टर में से हर साल एक क्वेश्चन आता है, ये और डिटर्मिनेंट, मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट दोनों मिला के वन क्वेश्चन आता है हर एक साल में। तो दोनों के लिए, ये दोनों बोर्ड और जेई मेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है और स्कोरिंग चैप्टर भी है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं मैट्राइसिस। सबसे पहले हेडिंग कीजिए मैट्राइसिस। तो मैट्राइसिस दिखता कैसा है ये पहले हम बात करेंगे। मैट्राइसिस, चलो सिंपल, ये उसकी फोटोकॉपी है मैट्राइसिस की। 1 2 3 4 5 6 ये उसकी फोटोकॉपी है। इस कॉपी से ही हम उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। आपको क्या दिख रहा है इस कॉपी में? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सिंपल, ये उसकी डेफिनेशन है। मैट्राइसिस की डेफिनेशन क्या होती है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन एरे फॉर्म, सिंपल। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। मैट्राइसिस को ऐसे रेक्टेंगुलर में बॉक्स में शो किया जाता है या फिर ऐसे भी शो किया जाता है सिंपल ब्रैकेट में। यहाँ भी आप एलिमेंट लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। और एक मेथड है ऐसे करके भी शो किया जाता है। 3 तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्राइसिस को, और उसको डिनोटेड किया जाता है कैपिटल लेटर से, सिंपल कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता। अब बात करें तो ये मैट्राइसिस की फर्स्ट रो है, ये वाली जो रो है वो मैट्राइसिस की फर्स्ट रो है। और ये वाली जो रो है, ये वाली, ये सेकंड रो है। रो को जनरली हम R से डिनोटेड करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और कॉलम को C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वाली कॉलम है वो 1 4 आपको दिख रही है ना, वो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। ये वाली जो कॉलम है वो सेकंड कॉलम है, ये वाली कॉलम है वो थर्ड कॉलम है, सिंपल। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो अब हम मैट्राइसिस की आइडेंटिटी पे आते हैं। मैट्राइसिस की आइडेंटिटी क्या होती है? उसकी रो और कॉलम उसकी आइडेंटिटी होती है। तो इसमें 2 रो, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। तो इस मैट्राइसिस को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 2 क्रॉस 3। यहाँ पे उसकी रो लिखी जाती है और यहाँ पे उसकी कॉलम लिखी जाती है। ये इसकी ऑर्डर होती है। आपको कोई पूछे इस मैट्राइसिस की ऑर्डर क्या है, तो 2/3 राइट कॉर्नर में बॉटम पे लिखा जाता है 2/3, सिंपल। इसकी ऑर्डर बताओ आप लोग, इसकी ऑर्डर बताओ 1 2 3 4, इसकी ऑर्डर। रो कैलकुलेट करो 1 2, नंबर ऑफ रोज 2, कॉलम कैलकुलेट करो 1 2। तो यहाँ पे 2/2 का मैट्राइसिस है, सॉरी मैट्रिक्स है ये। तो जनरली ये हुई उसकी ऑर्डर, ऑर्डर यानी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो टोटल एलिमेंट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल में होगा। तो टोटल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्राइसिस इज इक्वल्स टू 6 एंड टोटल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्राइसिस इक्वल्स टू 4, 2 × 2 4। अब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि सोचो कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन आपको दे दिया, if matrix have 12 element
then what are the possible order it can have। आपको मैट्रिसेस नहीं दिया, अब 12 एलिमेंट दे दिए। ये लो आपके पास 12 एलिमेंट है। ये जो होते हैं वो मैट्रिसेस के एलिमेंट होते हैं। ये मैट्रिसेस के एलिमेंट होते हैं। उसकी भी यूनिक आइडेंटिटी होती है, वो हम शो करेंगे। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ मैट्रिसेस हैव 12 एलिमेंट देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। 12 एलिमेंट है तो आप उससे कितने मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला मैट्रिसेस होगा 12/1 का, 12/1 का, यानी 12 के जितने फैक्टराइजेशन होंगे वही उतनी ही मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट होंगे। 12/1 यानी नंबर ऑफ रोज 12 एंड नंबर ऑफ कॉलम 1। तो ये मैट्रिसेस ऐसा दिखता होगा, देखो इस टाइप का उसका फोटो होगा, 1 2 3 अप टू ये 12 दिख रहा है आपको, ये 12/1 का। उसके बाद कौन सा होगा 1/12 का, 1/12 का। ये कैसा दिखता होगा, ऐसे एक ही रो होगी इसमें और 12 कॉलम होगी, 1 2 3 अप टू कहाँ तक 12 तक, ये ऐसा दिखता होगा। 12/1 1/12। आगे आप सोचो, फॉर्मेट आप खुद सोचना, 2 फॉर्मेट मैंने आपको शो कर दिया है। 12/1 1/12, बोलो आगे 2/6 6/2 2/6 6/2 3/4 4/3, बस इतने ही हो गया। आगे आप सोच लेना, 5 में तो कोई फैक्टर नहीं आएगा, 6 में तो आ गया 6 × 2। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस टोटल कितने हुए, काउंट करो, टोटल काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल्स टू 6। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इक्वल्स टू 6, नंबर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल्स टू 6। अब सोचो आपको 7 एलिमेंट दे दिए, 7 एलिमेंट दे दिए, तो आप कितने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सिंपल, 7 × 1 एंड 1 × 7, और कोई फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा नहीं लिखना है 3.5 × 2, नेचुरल नंबर में फैक्टराइजेशन करना है। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हो गए यहाँ पे, 2 हो गए। तो ये बात हुई एलिमेंट से हम कितने मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब उसकी बात करते हैं एलिमेंट के आइडेंटिटी की। अच्छा चलो, ये जो 1 लिखा है, 1 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, A1 फर्स्ट रो यानी 1, कॉलम कौन सा, फर्स्ट। तो A11 क्या होगा, A11 इक्वल्स टू क्या होगा, A11 इक्वल्स टू क्या होगा, 1। दिख रहा है आपको। अच्छा, 2 को हम 2 का नाम बताओ, चलो 2 को रिप्रेजेंट करो, उसकी यूनिक आइडेंटिटी क्या होगी, 2 को रिप्रेजेंट करने की यूनिक आइडेंटिटी क्या होगी, अब बोलो चलो। तो 2 पहले तो कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, कॉलम बोलो, सेकंड, तो 1 2, ये वाला एलिमेंट A13 इक्वल टू 3, ये वाला एलिमेंट A14 दिख रहा है आपको, सॉरी 14 नहीं, कौन सी रो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 2 1, और ये 5, ये 2 2, और ये 2 3 6, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए देखते हैं हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। ये सिंपल, इसमें कुछ नोट नहीं करना है आपको, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं। ओके, चलो आपको कोई ऐसा मैट्रिसेस दिया है EIJ 2 × 2, ऐसे फॉर्मेट में आपको मैट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे, इससे आपको कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे, देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम 2,
तो स्टार्ट करते हैं 2/2 का कंस्ट्रक्ट करने की। कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे आप लोग? चलो, A11 सबसे पहले तो A11, फिर A12, A13 आपको नहीं लिखना है। क्यों? यहाँ पे आपने 1 3 3 यानी ये सेकंड जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो आपने 1 3 लिख दिया यानी कितनी कॉलम हो गई? 3 कॉलम हो गई। आपको कॉलम कितनी चाहिए? 2। तो ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा, 1 2 तक ही आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे A21, A22, A21, A22। अब नीचे मैं लिखूँ A31, नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? फर्स्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट करता था? नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रो कितनी थी? 2 थी, और आपने यहाँ तक कितनी लिख दी? 3। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आपके हिसाब से इसमें 2 रो और 2 कॉलम होनी चाहिए, इससे आगे नहीं। तो ये आपका कंस्ट्रक्ट हो गया मैट्रिक्स। ओके, कितने का हुआ? 2/2 का। अब चलो हम यही ट्राई करते हैं। EIJ कितने का ट्राई करते हैं? 2/3 का। चलो, नंबर ऑफ रोज 2 होनी चाहिए और कॉलम 3 होनी चाहिए, यानी सेकंड नंबर मैक्सिमम 3 तक आना चाहिए और फर्स्ट नंबर मैक्सिमम 2 तक आना चाहिए। ट्राई करो। चलो, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 सॉरी 1 1, A11, A12, A13। आगे लिखो A14, नहीं, A14 लिखा तो क्या हो जाएगा? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम। कॉलम कितनी हो जाएगी? 4। तो ये नहीं लिखना है। ओके, चलो, ये यहाँ पे क्या होगा? A21, A22 और A23। हम जनरल कंस्ट्रक्ट करते हैं M/N का। जनरल कंस्ट्रक्ट करते हैं A इज इक्वल्स टू EIJ M क्रॉस N का मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टार्ट करो यहाँ से। कैसे स्टार्ट होगा? A11 से, A11 से, फिर A12, फिर A13। चलो बोलो कहाँ तक जाएगा? 1 2 1 3। लास्ट कॉलम कौन सा है? 1N। तो यहाँ आएगा 1N, यहाँ तक जाएगा। दिख रहा है आपको? फिर यहाँ कैसे स्टार्ट होगा? A21 से, सेकंड रो है तो 2 से स्टार्ट। A21, फिर A22, फिर A23, अप टू कहाँ तक? A2N तक। ओके, चलो, फिर A31। अब आप आगे सोच सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा? A3N आएगा। लास्ट रो बोलो इसकी। देखो, इसमें लास्ट रो सेकंड नंबर, इसमें लास्ट रो सेकंड नंबर, इसमें लास्ट रो M। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? A M1, फिर AM2, AM3, AM3, अप टू कहाँ तक? अप टू कहाँ तक होगा? AMN तक होगा। तो ये आपका कंस्ट्रक्ट हो गया मैट्रिसेस, सॉरी मैट्रिक्स। कहाँ से कहाँ का? M/N का। ओके, फर्स्ट टॉपिक में हमें ऐसे इक्वेशन करने हैं, कोई फॉर्मूला दिया होगा उससे हम ये एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स टू बाई थ्री, construct matrix 2/3 whose element are given by whose element are given by Aij is equals to 3i प्लस 1 अपॉन 2, 3i प्लस 1, यहाँ पे हम j कर देते हैं, चलो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, 3i प्लस j अपॉन 2। चलो सबसे पहले हमें कौन सा मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करना है? 2/3 का। तो 2/3 का फॉर्मेट बनाओ, फिर फॉर्मेट में हम वैल्यू, ये 2/3 का फॉर्मेट आपके पास रेडी है। कैसे आया, समझ में आया आपको? तो 2/3 का फॉर्मेट बनाओ। चलो आप लोगों ने 2/3 का फॉर्मेट बना दिया। a इज इक्वल्स टू A11, फिर A12, A13, A21, A22, A23। ये आपका फॉर्मेट हो गया। जो भी फॉर्मेट के हो आप अब बना सकते हो।
आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, चलो ये 2/3 का फॉर्मेट आपने प्रिपेयर कर दिया, पहले से ही ऑलरेडी 2/3 का बनाना था। अब एलिमेंट निकालेंगे, कितने एलिमेंट निकालने हैं? 6 एलिमेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलो तो ए आई जे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ए आई जे इक्वल्स टू क्या है? 3i + j/2, ये फॉर्मूला है। हमें पहला एलिमेंट कौन सा चाहिए? A11। चलो A11 निकालो, A11 दोनों को कंपेयर करो, i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, i की जगह पे 1, j की जगह पे 1। ओके, तो यहाँ पे 3i की जगह पे 1 + j की जगह पे 1 अपॉन 2, 3 + 1/2, 3 × 1 1, 3 + 1/2 4/2, तो ये कितना होगा? 2। A11 आ गया। चलो A12 निकालो, A12 इन दोनों को कंपेयर करो आप लोग, i की जगह पे 1, j की जगह पे 2, तो सेम राइट साइड आप करोगे, 3 × 1 + 2 अपॉन 2, 3 × 1 3 + 2 5/2। ओके, चलो A13, अब सोचो i की जगह पे 1 और j की जगह पे 3, 3 × 1 + 3 अपॉन 2, 3 + 3 6, 6/2 3। ओके, चलो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट आ गए, सारे फर्स्ट रो के एलिमेंट आ गए। ओके, अब A21 निकालते हैं। A21 देखो दोनों को गौर से, i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, तो 3 × 2 + 1 अपॉन 2 है ना, ऐसा ही i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, 3 × 2 + 1 अपॉन 2, तो 3 × 2 6, 6 + 1 7/2। चलो फिर यहाँ पे A22 3 × 2 + 2/2, 3 × 2 6, 6 + 2 8, 8/2 4। ओके, A23 3 × 2 + 3 अपॉन 2, 3 × 2 6, 6 + 3 9, 9/2। तो सारे एलिमेंट की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली। अब आपको क्या करना है? सिंपल इसमें वैल्यू रखनी है। A11 कितना आया? 2, A11 आया 2, A12 कितना आया? 5/2, A13 कितना आया? 3, A21 कितना आया? 7/2, A22 कितना आया? 4, A23 कितना आया? 9/2। ये आपका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। ओके, मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे आपको देता हूँ, अब प्रैक्टिस करो। पहले ये कॉपी कर लो आप लोग, ये कॉपी करो, तब तक मैं वहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। ओके, construct 2/3 matrix, 2/3 matrix A is equals to Aij whose element are given by, whose element are given by। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 क्वेश्चन देता हूँ, सारे क्वेश्चन में 2/3 का ही बनाना है आपको। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला ये यूज़ करना, Eij इक्वल्स टू i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड क्वेश्चन में कॉपी टू कॉपी क्वेश्चन ये है, 2/3 का ही कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन फॉर्मूला चेंज करते हैं। ओके, Eij इक्वल्स टू 3i + 4j, 3i + 4j अपॉन 2। थर्ड,
ए आई जे इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j अपॉन 2। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस के बारे में। ओके, तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। थैंक्स।